शाहू ने पहली बार झां जिन्हुआ खेलते ही कॉपर फ्लश पाया, लेकिन बिना सोचे सीधे फोल्ड कर दिया। पत्नी ने हैरानी से कहा कि कॉपर फ्लश पहले से ही बहुत बड़ा हाथ है, पर सामने बैठे छोटी वाले ने ताना मारते हुए पूछा कि क्या उसे खेलना भी आता है, और फिर मुस्कुराकर बोला कि शायद उसके पते हमसे बड़े हैं। उसने डीलर को हल्का सा इशारा भी किया कि शाहू को और बड़ा पता दिया जाए, क्योंकि वह एक ही हाथ में उसे कंगाल करने का इरादा रखता था। इसके बाद भी शाहू हर बार फोल्ड करता रहा, चाहे उसके पास स्ट्रेट जैसा मजबूत हाथ ही क्यों ना हो। वह बिना झिझक छोड़ देता और पलक झपकते त्याग देता। लगातार दर्जनों हाथ वह यूं ही छोड़ता रहा जब तक कि उसके हाथ में 3 जैक नहीं आ गए, और तभी उसने अचानक 1 करोड़ की बांजी लगा दी, जिससे माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। छोटी वाले को लगा कि आखिरकार शाहू जाल में फंस गया है, इसीलिए उसने भी बराबर की रकम लगा दी। लेकिन 3 जैक होने के बावजूद शाहू ने बिना हिचकिचाहट सीधे ऑनलाइन कर दिया। असल में वह खुले समुद्र का जुआ सम्राट था, और उसका गुरु भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। मृत्यु से पहले गुरु ने उससे डूब परिवार की 3 वर्ष तक रक्षा करने की विनती की, और पालन पोषण के आरण को याद कर उसने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। गुरु ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया और संसार त्याग दिया। अगले 3 वर्षों तक शाहू ने गुप्त रूप से डू परिवार की रक्षा की और कसीनो पर नजर गड़ाए अनगिनत कार्ड मास्टर्स को भीतर आने से पहले ही रोक दिया। इसी कारण डू परिवार तरक्की कर हांगकांग मकाऊ के 4 बड़े परिवारों में गिना जाने लगा। इसके बावजूद पत्नी और सास उसे तुच्छ समझती रहीं और नौकर की तरह काम करवाती रहीं। यहाँ तक कि पत्नी ने दोस्तों के साथ मिलकर उसे स्विमिंग पूल में अपमानित किया, और जब उसने हल्का विरोध किया तो तलाक के कागज सामने रख दिए। उसने साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि 3 साल की अवधि पूरी होने में अभी 3 दिन शेष थे। उसी दिन पत्नी जुए की मेज पर 2 दोस्तों की चाल में फंसकर भारी रकम हार गई और घबराकर उसे फोन कर घर की फिक्स डिपॉजिट पर्ची लाने को कहा। कसीनो पहुंचते ही उसने समझ लिया कि परफेक्ट शफल तकनीक से खेल नियंत्रित किया जा रहा है, और सचमुच एक ही हाथ में पत्नी ने 1 मिलियन से अधिक गंवा दिया। उसने शांत स्वर में पत्नी को खेल बंद करने को कहा, पर छोटी वाले ने उसे डांट दिया और लाल कपड़े वाली महिला ने भी तिरस्कार किया। पत्नी ने चुनौती दी कि हिम्मत है तो खुद बैठकर खेलो, और तानों के बीच वह मेज पर बैठ गया। पत्ते उठाते ही उसने 7 की मार्किंग देखी, यानी पत्ते चिन्हित थे, लेकिन उसने पर्दाफाश करने के बजाय जानबूझकर पानी गिराकर नई गड्डी मंगवाई। दोनों ने सोचा कि अगर वह मूर्ख है तो बिना मार्क वाले पतों से भी जीत सकते हैं, और पहले हाथ में लाल कपड़े वाली जमींदार बनी तो उसने अजीब चाल चलकर उन्हें जीतने दिया। फिर माफी मांगकर खुद को अनुभवहीन साबित किया ताकि वे निश्चिंत हो जाएं। अगले दौर में उसे जोकर बम और 2-2 मिले। पत्नी ने उत्साहित होकर जमींदार लेने को कहा, और यह जानते हुए भी कि सामने कम से कम 5 बम है, उसने जमींदार ले लिया। शुरुआत में ही उसने एयरप्लेन चला दिया, जिस पर छोटी वाले ने इशारा कर जोकर बम निकलवाया, तो उसने भी अपने जोकर बम से जवाब दिया। खेल शुरू हुए 10 सेकंड भी नहीं हुए थे कि 2 बम निकल चुके थे, और दांव तेजी से बढ़ता गया। 4-10, 4-8, 4 जैक और 4 क्वींस लगातार सामने आते गए।